रात के यही कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा। कमरे में पति पत्नी और एक 12 वर्षीय बच्ची ममता सो रही थी। अचानक बच्ची की आंखें खुलती है। उस बच्ची की नजर अपनी चाची पर पड़ती है। चाची ने किसी गैरमर्द को इशारा किया, फिर दोनों उसके सो रहे चाचा ओमपाल की ओर बढ़ गए। चाची ने अपना तकिया उठाया और वह वहां पर सो रहे अपने पति की तरफ बढ़ने लगी। चाची को देखते ही बच्ची सहम गई। फिर उसने सोने की एक्टिंग करते हुए जो देखा, उसे देखते ही उसकी रूह कांप उठी। वह डर के मारे थरथर कांपने लगी। चाची ने उस तकिए से उसके चाचा ओमपाल का मुंह दबाने लगती है। उसके साथ ही उस अन्य पुरुष ने चुनरी से उसके चाचा का गला घोंटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर छटपटाने और इधर-उधर पैर मारने के बाद उसके चाचा पूरी तरह से शांत हो गया। फिर कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या हुआ था असल में, क्या है इसके पीछे की सच्चाई? पूरी बात जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। 8 सितंबर 2025 को रात के करीब 2 बजे का वक्त था। बुलंदशहर के गांव परतापुर की रहने वाली प्रीति ने अचानक अपनी जेठानी सीता का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। दीदी जल्दी चलिए, देखिए मेरे पति को अचानक क्या हो गया, वह बिल्कुल भी बोल नहीं रहे हैं। इतना सुनते ही सीता देवी अपनी देवरानी के पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंची। ओमपाल एक खटिया पर पड़ा हुआ था। सीता ने अपने देवर ओमपाल के पास जाते ही उसके चेहरे को हिलाया। उसके बाद सीता ने उसके सीने पर भी हाथ लगाकर देखा, लेकिन ओमपाल कुछ नहीं बोला। ओमपाल की हालत देखते ही सीता देवी ने अपने पति रविकरण को बुलाया। रविकरण ने भी छोटे भाई की नब्ज टटोली, लेकिन वह शांत थी। भाई की हालत देख रविकरण भी बुरी आशंका से भयभीत हो गया था। ओमपाल को ऐसी हालत में देखते ही रविकरण ने तुरंत ही अपने परिचित एक डॉक्टर को फोन मिलाया। कोई आधा घंटे के बाद डॉक्टर ओमपाल को देखने के लिए उसके घर पर पहुंचा। डॉक्टर ने ओमपाल की नब्ज चेक की। नब्ज चेक करते ही डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ओमपाल की मौत हो चुकी है। इतना सुनते ही ओमपाल के घर में कोहराम मच गया। सब बुरी तरह से रोने धोने लगे। घर में सबको रोते देख ममता और नेहा नाम की 2 बच्चियां भी रोने लगी थीं। डॉक्टर ने ओमपाल की पत्नी से पूछा, आपके पति को हुआ क्या था? तब प्रीति ने रोते हुए बताया, उन्होंने मुझे सोते से जगाया। फिर बोले, प्रीति मेरे सीने में बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा है। उसके बाद मैंने उनके सीने को काफी देर तक मसला भी, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। तब मैंने सोचा कि मैं सीता भाभी को बुलाकर लाती हूँ। जैसे ही मैं उन्हें साथ लेकर अपने कमरे में पहुंची तो उनकी सांस थम चुकी थी। इतना सुनते ही डॉक्टर ने बताया कि उन्हें शायद हार्ट अटैक आ गया था, जिसके कारण आनन फानन में उनकी मौत हो गई। ओमपाल की मौत से उसके परिवार में मातम छा गया। ओमपाल की 2 छोटी बेटियां थीं, एक 4 वर्ष की, दूसरी 2.5 वर्ष की। घर में रोने चिल्लाने को देखकर उनका भी रो रो कर बुरा हाल था, जिनको उनकी ताई सीता ने संभाल रखा था। अगले दिन सुबह ही ओमपाल के दाह संस्कार की तैयारी होने लगी। सभी रिश्तेदारों को खबर दी गई थी। ओमपाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया। पूरे गांव में इसी बात की चर्चा थी। फिर कुछ ही समय बाद नेचुरल डेथ समझकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। सभी मेहमान अपने अपने घर को जा चुके थे। लेकिन उस घटना के बाद से 12 वर्षीय ममता कुछ बीमार सी रहने लगी थी। उसकी मम्मी सीता ने कई बार उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछा, लेकिन वह पूरी तरह से अपना मुंह बंद किए हुए थी। न तो वह कुछ खा रही थी और न ही किसी से कोई बात ही कर रही थी। ओमपाल की हत्या के बाद सीता देवी वहीं पर काम में लगी हुई थी, लेकिन ममता एक बार भी अपनी चाची प्रीति के घर नहीं गई थी। तभी सीता देवी ने महसूस किया कि ममता जब जब प्रीति के सामने जाती है, वह बुरी तरह से घबरा जाती है। इस बात में जरूर कोई राज है। ममता की बिगड़ती हालत को देखते हुए पहले तो उसके फैमिली वालों ने सोचा कि उसे अपने चाचा के खत्म होने का गहरा सदमा लग गया है, क्योंकि ओमपाल उसे बहुत प्यार करता था। उसे भी उससे बहुत लगाव था। इसी कारण वह अक्सर ओमपाल के घर पर ही पड़ी रहती थी। फिर वहीं पर खाना खाकर सो भी जाती थी।
ममता की हालत को देखते हुए उसके पापा ने उसे डॉक्टर के पास लेकर भी दिखाया। उसे न तो कोई बुखार वगैरह था और न ही कोई बीमारी। उसके बाद ममता की मम्मी ने उसे एकांत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने अपनी मम्मी को जो जानकारी दी वह हैरान कर देने वाली थी। ममता ने ओमपाल की मौत की हकीकत खोलते हुए बताया, चाचा की हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई बल्कि उनकी हत्या गांव के ही अभय सिंह ने चाची प्रीति के साथ मिलकर की थी। इस जानकारी ने ओमपाल फैमिली में हड़कंप मचा दिया। ममता ने बताया कि रात में अचानक उसकी आंखें खुलीं तो चाची प्रीति और अभय सिंह चाचा ओमपाल को बुरी तरह से मार रहे थे। यह देखकर वह बुरी तरह से डर गई। फिर वह सोने का नाटक करते हुए यूं ही बिस्तर पर पड़ी रही। ममता ने आगे बताया, जिस वक्त मैं चाची के घर पर पहुंची तो चाचा और चाची खाना खाकर सोने जा रहे थे। तब मैंने चाची से कहा, चाची मैं भी तुम्हारे पास ही सोऊंगी। फिर मैं चाची के साथ ही सो गई। रात में मेरी आंखें खुलीं तो चाची मेरे पास नहीं थी। उसके बाद मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। ओमपाल की मौत की हकीकत सामने आते ही उसके बड़े भाई रविकरण को प्रीति पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने किसी तरह से अपने गुस्से पर काबू किया। फिर यह बात उन्होंने उससे छिपाते हुए पुलिस को इस बात की सूचना दे दी। उस वक्त तक प्रीति अपने पति की मौत का गम मनाने की एक्टिंग करने में लगी हुई थी। उसका ओमपाल की मौत के वक्त से ही रो रो कर बुरा हाल था। ओमपाल की मौत की हकीकत की जानकारी मिलते ही थाना बीबीनगर पुलिस उसके घर पर जा पहुंची। पुलिस ने प्रीति से सख्ती से पूछताछ की तो प्रीति ने पुलिस की मार से बचने के लिए सहज ही अपना अपराध कबूल कर लिया था। प्रीति के जुर्म कबूलते ही पुलिस ने अभय सिंह को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे भी कड़ी पूछताछ की तो उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसएचओ राहुल चौधरी ने मृतक ओमपाल के फैमिली वालों के साथ साथ गांव वालों से भी विस्तृत जानकारी ली। ओमपाल की मौत की सच्चाई सामने आते ही गांव में तरह तरह की चर्चा होने लगी थी। लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ओमपाल की हत्या उसकी पत्नी के इशारे पर ही की गई थी। ओमपाल की हत्या का राज खुलते ही पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त की गई चुन्नी और तकिया भी बरामद कर लिया था। इस मामले की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने घटनास्थल पर जाकर जानकारी जुटाई। यह मामला उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गांव परतापुर की है। इसी गांव में रहता था मोहर सिंह का परिवार। मोहर सिंह एक किसान थे। उनके 3 बेटों देवीशरण, रविकरण में ओमपाल सबसे छोटा था। तीनों की शादी हो जाने के बाद तीनों भाई गांव में अलग अलग घर बनाकर रह रहे थे। रविकरण और ओमपाल के घर आसपास में ही थे, जबकि उसका बड़ा भाई देवीशरण गांव के बाहरी छोर पर रह रहा था। ओमपाल की शादी अब से लगभग 7 साल पहले प्रीति के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद तक तो ओमपाल और प्रीति के संबंध मधुर रहे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ओमपाल प्रीति की नजरों से उतरने लगा। प्रीति देखने सहलने में खूबसूरत थी, लेकिन ओमपाल गांव का सीधा सादा युवक। समय के साथ साथ प्रीति 2 बच्चों की मां भी बन गई थी, लेकिन 2 बच्चों की मां बन जाने के बाद भी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगे हुए थे। ओमपाल हर वक्त खेती के काम में ही लगा रहता था। शाम को खेतीबाड़ी का कामकाज निपटाकर आता, फिर वह जल्दी ही खाना खाकर सो जाता था। यह बात प्रीति को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह एक महत्वाकांक्षी युवती थी। शादी से पहले उसने भी एक सुंदर सरकारी जॉब वाले पति के सपने देखे थे, लेकिन शादी के बाद उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। फिर भी उसने काफी समय तक ओमपाल के साथ निभाने की कोशिश की। ओमपाल हर शाम को अपने सारे दिन की थकान मिटाने के लिए शराब का आदी भी हो गया था। उसके बाद वह अपनी ही धुन में रहने लगा था। बीवी की उसे कोई परवाह नहीं थी। ओमपाल की हरकतों को देखकर प्रीति ने अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया था। प्रीति जब कभी भी अपने खेतों पर जाती तो उसकी मुलाकात खेतों पर ही अभय सिंह से होने लगी थी। उस वक्त तक अभय सिंह कुंवारा था। हालांकि दोनों के बीच चाची भतीजे का रिश्ता था, लेकिन अभय जब कभी भी प्रीति से मिलता तो उसकी सुंदरता की तारीफ करना नहीं भूलता था। खेतों पर काम करते देखकर प्रीति ने उसे अपने पास बुलाया, फिर वह उससे मजाक भरी बातें करने लगी।
चाची की बातें सुनते ही अभय ने बात आगे बढ़ाते हुए प्रश्न किया, चाची चाचा के क्या हालचाल हैं? अभय, तुम्हारे चाचा की चाल तो जैसे बिल्कुल ही शांत पड़ गई। सारे दिन मजदूरों की तरह खेतों में लगे रहते हैं। उसके बाद शाम को खाना खाकर सो जाते हैं। उन्हें तुम्हारी चाची से तो जैसे कोई मतलब ही नहीं। मेरी किस्मत फूटी थी जो मुझे ऐसा पति मिला। न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। अरे चाची, कैसी बात करती हो? चाचा सारे दिन इतना काम करते हैं और आप कह रही हो कि वह कुछ नहीं करते। अभय ने चाची की बात को आगे बढ़ाया। लेकिन लाला, एक मर्द को अपनी औरत की भावनाओं को भी पढ़ना चाहिए। एक औरत को रोटी के अलावा और कुछ भी चाहिए। चाची, तुम भी कैसी बात करती हो? एक इंसान को पेट भर रोटी मिल जाए तो उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? चाची, हम तो रोटी खाकर पेट पर हाथ फेरते हैं। हमें तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं होती। लगता है अभय, तुम भी अपने चाचा की तरह ही हो। किसी औरत के दिल की भाषा पढ़ने में तुम भी फेल हो। अरे चाची, आप क्या बात करती हो? मेरी शादी हो जाने दो। अपनी पत्नी को रानी बनाकर रखूंगा। मैं अपने चाचा की तरह अपनी पत्नी को खेतों की मिट्टी चटाने के लिए शादी नहीं करूंगा। अभय ने चाची के सामने अपनी शेखी बघारी। प्रीति हंसते हुए बोली, अभय, मुझे तो तुम्हारे जैसा ही पति चाहिए था, लेकिन मेरी किस्मत में मिट्टी का पुतला मिला। पता नहीं कब तक उसे झेलना पड़ेगा। अभय, तुम बताओ, तुम्हें कैसी पत्नी चाहिए? चाची, अब मैं अपने मुंह से तुम्हारी क्या तारीफ करूं? जब भी तुम्हें देखता हूं, मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। मुझे तो तुम्हारी जैसी ही सुंदर सलोनी पत्नी चाहिए। अभय की बात सुनते ही प्रीति ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। अभय देख, मेरा दिल भी तेरे लिए कितना उछलकूद कर रहा है। यह काफी समय से तेरे लिए पागल होकर तेरा पीछा कर रहा है। चाची के सीने पर हाथ जाते ही अभय के दिल की धड़कनें भी दोगुनी हो चुकी थीं। फिर उसी दिन प्रीति ने अभय को कसम खिलाई कि हम दोनों पति पत्नी तो नहीं बन सकते, लेकिन दोस्ती तो कर ही सकते हैं। उस दिन अभय और प्रीति के बीच दोस्ती हो गई। फिर क्या था, दोनों के बीच रिश्ता ही ऐसा था कि जिसके कारण दोनों का मिलना जुलना बेरोक-टोक चलने लगा। उसी दौरान दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। ओमपाल अपने कामकाज में इतना व्यस्त रहता था कि प्रीति हर रोज के घरेलू जरूरतों के लिए अभय को ही इस्तेमाल करने लगी थी। इसी सब के चलते दोनों के बीच मधुर संबंध स्थापित हो गए थे। अभय भी ज्यादातर अपनी चाची के घर पर ही पड़ा रहता था। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि ओमपाल ने प्रीति और अभय को प्यार की तपिश में तपते देख लिया था। ओमपाल मजबूर था। अभय उसके रिश्ते के बड़े भाई का बेटा था, जिसे लेकर वह गांव में अपनी पत्नी को बदनाम नहीं करना चाहता था। इसी कारण ओमपाल ने अभय से विरोध करने के बजाय प्रीति पर ही पाबंदी लगानी शुरू कर दी। लेकिन प्रीति भी पाबंदी की बेड़ियों में जकड़कर जीना नहीं चाहती थी। वह अभय के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि वह उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसके बाद दोनों ने मोबाइल का रास्ता पकड़ा और फिर दोनों एक दूसरे से मोबाइल पर प्यार भरी बातें करने लगे। लेकिन यह बात भी ओमपाल से ज्यादा दिन तक छिप न सकी। उसके बाद ओमपाल ने अभय के साथ साथ प्रीति को भी प्यार से समझाया, लेकिन दोनों ही मानने को तैयार न थे। नतीजतन दोनों परिवार के बीच में गहरा विवाद पैदा हो गया। पति पत्नी दोनों के बीच मनमुटाव के साथ झगड़ा भी होने लगा था। उसके बाद ओमपाल ने प्रीति के घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी थी। पाबंदी लगते ही प्रीति पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह अभय से मिलने की चाहत में फड़फड़ाने लगी। उसी दौरान एक दिन मौका पाते ही प्रीति ने अभय को अपने खेतों पर मिलने के लिए बुलाया। प्रीति अभय को देखते ही रोने लगी। अभय, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अगर तुम मुझे तनिक भी प्यार करते हो तो मुझे किसी भी तरह से इस कैद से मुक्त कराओ। फिर मुझे कहीं भी ले चलो, मगर मैं इस जाहिल इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। पहले तो वह मेरे साथ गाली गलौज ही करता था, अब तो हर रोज मेरे साथ मारपीट भी करने लगा है। मुझे तुम्हारे साथ ही सच्चा प्यार मिलता है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। प्रीति की आंखों में आंसू देखकर अभय ने उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर उसने कहा, चाची तुम परेशान मत हो।
मैं कोई उपाय करता हूँ। अगर साथ दो तो मैं ओमपाल को इस दुनिया से ही विदा किए देता हूँ। तभी प्रीति ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो उसके लिए ऐसा उठाना ही होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसी दिन दोनों ने ओमपाल को अपने बीच से निकाल फेंकने की योजना बना डाली थी। ओमपाल प्रीति की बेवफाई से तंग आकर नशे का आदी बन चुका था। उसके घर में हमेशा ही शराब एडवांस में रखी रहती थी। यह जानकारी अभय को पहले ही थी। इसी बात का लाभ उठाते हुए अभय ने प्रीति को नशे के कुछ पाउच लाकर दे दिए थे। मौका पाते ही प्रीति वह पाउच खोलकर पति की शराब में मिला देती थी, जिसे पीने के बाद ओमपाल गहरी नींद में सो जाता था। उसके बाद प्रीति अभय को अपने घर बुला लेती और फिर दोनों मौज मस्ती के समंदर में गोते लगाने लगते थे। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों को डर लगा रहता था कि कोई उनके फैमिली वाला आकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ न ले। इस सब झंझट से छुटकारा पाने के लिए दोनों ने मिलकर ओमपाल को मौत की नींद सुलाने का प्लान बना डाला। उसी प्लान के तहत 8 सितंबर 2025 को जब ओमपाल खाकर सो गया तो प्रीति ने प्रेमी अभय सिंह को फोन करके अपने घर बुला लिया। उस दिन जेठानी की 12 वर्षीय बेटी ममता भी उसके बच्चों के साथ वहीं पर सोई हुई थी। अभय के आने से पहले प्रीति ने सभी बच्चों को चेक किया, सभी गहरी नींद में सोए पड़े थे। फिर दोनों ने ओमपाल का गला घोंटकर हत्या कर दी। लेकिन अभय के घर में घुसते ही ममता की आंखें खुल गईं। उसने उस रात अपनी आंखों से हत्या का जो लाइव मंजर देखा, उसे देखकर बुरी तरह से डर गई थी। उस दिन ममता वहां पर मौजूद न होती तो ओमपाल की मौत का खुलासा न हो पाता। इस मामले में मृतक ओमपाल के भाई रविकरण की तरफ से प्रीति व अभय सिंह को आरोपी मानकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसे पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया था। कभी कभी इंसान अपनी इच्छाओं और झूठे प्यार के चक्कर में इंसानियत भूल जाता है। एक पत्नी ने अपने ही पति को उस मासूम बच्ची की आंखों के सामने मौत की नींद सुला दिया, क्योंकि उसे अपने स्वार्थ और वासना की आग ने अंधा कर दिया था। लेकिन सच छिपता नहीं, देर लगती है, अंधकार मिटता जरूर है। कहानी हमें यही सिखाती है कि गलत रास्ते का अंत हमेशा बर्बादी होता है। प्यार अगर पवित्र न हो तो वह पाप बन जाता है। सच्चा रिश्ता भरोसे से बनता है, धोखे से नहीं। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है, ताकि हम सब समझ सकें मेरा उद्देश्य सिर्फ सच्चाई दिखाना है, किसी का दिल दुखाना नहीं। जय हिंद दोस्तों।